सरकार की तरफ से जीएसटी के बड़े रिफॉर्म्स आ चुके हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कहां कहां पे रिफॉर्म्स आए हैं, कहां कहां पे आपकी बचत होगी और कितनी बचत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख की कार ले रहे हो तो कितनी बचत होगी, 15 की डीजल की कार ले रहे हो तो कितनी बचत हो रही है, विद एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोर देन दैट, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कहां कहां पे इंपैक्ट हो सकता है। टोटल 12 सेक्टर्स है जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई करके बताया और उन 12 सेक्टर पे क्या क्या कितना कितना इंपैक्ट होगा उसे डिस्कस करेंगे। कहां पे जीएसटी आपके लिए बढ़ने वाला है और कौन सी चीजें आपको अभी पहले से ही बाय कर देनी चाहिए, डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली जीडीपी पे कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म है जो हमारे सामने आ चुका है। ये सरकार का ही एक पैम्पलेट है, उसी को हम सबसे पहले डिकोड करते हैं, फिर उसके बाद हमारी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे चलेंगे और एक एक पॉइंट को समझना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे एसेंशियल आइटम होते हैं वो भी डेली यूज वाले, चाहे वो हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, टॉयलेट की सोप्स हो, सेविंग क्रीम हो, इन सब में 18% से 5% का जीएसटी लगने वाला है। इवन अब आप घी को आराम से लगा के खा सकते हैं क्योंकि यहां पे भी 12% से 5% जीएसटी अब लगने वाला है। यहां पे भी आपके लिए जीएसटी रेट कट हो जाएगा। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स वापस से रेट कट होने वाला है। यूटेंसिल्स, आपके जितने भी किचन में चीजें यूज होती है, इसके अलावा इवन अगर आपकी चिमनी भी है किचन में तो वहां पे भी जीएसटी रेट कट होने वाला है। यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे तो जितने भी बेबी के रिलेटेड आइटम्स होते हैं, डाइपर्स हो गए, नैपकिन हो गए, यहां पे भी जीएसटी 12 से 5% रह जाएगी। स्विंग मशीन्स एंड पार्ट में भी 12 से 5% की जीएसटी रहने वाली है। सबसे मेजर फायदा हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर को। अगर आपने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो 18 से 0 होने वाला है जीएसटी। इसकी वजह से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अननेसेसरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, वो हमें पता चल गया आने वाले समय में, जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। थर्मोमीटर हो गए, इवन जितनी भी जेनरिक मेडिसिन होगी वहां पे कम हो गई। लाइफ सेविंग और कैंसर की जितनी भी मेडिसिन है वहां पे तो 0 जीएसटी कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब पे 5% का फ्लैट जीएसटी रेट पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर फार्मर्स की बात करेंगे तो फार्मर्स पे भी और फार्मर्स के रिलेटेड आइटम्स में भी, चाहे वो ट्रैक्टर्स हो चाहे उनके पार्ट्स हो, सब पे नेट 5% का जीएसटी लगने वाला है। ऑटोमोबाइल्स पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। वैसे तो अब 18% का जीएसटी लग गया है अगर एक पर्टिकुलर लिमिट की नीचे की आपकी ऑटोमोबाइल है, पर कहां पे जीएसटी कम हुआ है, कितना कम हुआ है, विद एग्जांपल हम आज के वीडियो में अभी नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस कर लेंगे। पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इमीडिएटली बूस्ट मिला है। यूजुअली हमने देखा था कि जैसे नवरात्रि आने वाली होती है या फिर इवन गणपति आते हैं, उस समय ऑलरेडी जितनी भी ऑटोमोबाइल होते हैं वहां पे सेल्स बढ़ जाती है। इस बार नहीं बढ़े क्योंकि सब लोग कंफ्यूजन में थे कि भैया कितना कट होगा, कब से होगा, क्या होगा, तो सब लोग वेट कर रहे थे। वेटिंग पीरियड की वजह से अभी तो डिमांड एकदम से रिड्यूस हो गई थी, पर एक्सपेक्टेड है कि आने वाले नवरात्रि में और दिवाली में डिमांड बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी, एसी, फ्रिज, इन सब पे भी 18 से 18% का जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप बात करोगे जितनी भी अफोर्डेबल एजुकेशन के रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे भी 0 जीएसटी पे हम लोग जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपके लिए एक बार ऑन द टॉप समरी। अब एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेगमेंट को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप डीजल की कार लो, चाहे 3 व्हीकल व्हीकल लो या फिर पेट्रोल हाइब्रिड कार लो जो 1200 सीसी के नीचे की है और 4000 mm मतलब कि 4 मीटर के नीचे की है, तो वहां पे 28% से फ्लैट अब लगने वाला है 18% का जीएसटी। इसी के साथ साथ इवन मोटरसाइकिल जो 350 सीसी के नीचे वाली है, यहां पे ध्यान रखिएगा 350 सीसी इज द लिमिट। अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई एक बड़ी गाड़ी चलाते हो जो 350 सीसी के ऊपर की है, वहां पे ये रेट कट आपको नहीं मिलेगा। बट बाकी सभी मोटरसाइकिल्स पे जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं 28 से 18% का जीएसटी होने वाला है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं अभी तक आपके पास कोई एक 10 लाख की नेट मतलब फाइनल जो आपको पड़ रहा था वो 10 लाख की गाड़ी पड़ रही थी। अगर हम उसको एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट से डिवाइड कर दे तो वो रफली 7,75,000 की बेसिक प्राइस थी, फिर उसके ऊपर टैक्स लग रहा था। अब ये 7,75,000 पे सिर्फ 18% का टैक्स लगेगा, मतलब कि नई प्राइस हो जाएगी आपकी 10 लाख से रिड्यूस होके 9,14,700 रुपीज। रफली 8 से 9% का यहां पे सेविंग होगी, 80,000 रुपए आपके बचने वाले हैं। इन दी सेम वे अगर आपके पास डीजल गाड़ी है जो 15 लाख की है, उसमें रफली 1.5 लाख रुपए यानी कि 10% की फ्लैट आपके लिए सेविंग एडिशनल होने वाली है जो आपको फायदा दे जाएगी। तो अगर अभी तक आपने कार नहीं ली थी या फिर आप कंफ्यूजन में थे लूं या नहीं लूं, अब ये रेट कट का सिस्टम आ चुका है। प्रोबेबली सितंबर एंड से आप आराम से गाड़ी ले सकते हो एट द न्यू रेट जो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बाय द वे अगर आप ले भी रहे हो तो उस समय ध्यान रखिएगा कि नई रेट पे ही आपको मिल रही है गाड़ी। एट द सेम टाइम काफी कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं तो यार पैसे वाला आदमी हूं, मैं तो बड़ी गाड़ी लूंगा। बड़ी गाड़ी पे तो रेट्स बढ़ गई है, 28% से हमारे लिए सीधा सीधा हो गया है 40%। ये तो गलत हुआ।
नहीं भैया, ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी कार और बड़ी बाइक्स पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, बिकॉज बड़ी कार पे अभी आपको एडिशनल सेस भी लगता था, जिसके बाद ही 45% के आसपास का आपके लिए टैक्स हो जाता था। सोच के देखिए, 45% टैक्स, जो अब फ्लैट आपके लिए 40% होने वाला है। यहां पे ऑल्दो बेनिफिट बहुत छोटा है, बट फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल 12 सेक्टर्स की जहां पे इंपैक्ट आने वाला है। पहला, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, यहां पे 0 जीएसटी हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी तक अगर कोई महंगे होने के कारण इनको बाय नहीं कर रहे थे, काफी सारे लोग अब इनको इमीडिएटली बाय करने वाले हैं। अगर आप भी बाय द वे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस एट न्यू रेट्स बाय करना चाहते हो और पहले से अपनी लाइफ को एंड हेल्थ को प्रॉपर्ली सिक्योर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर्ली मदद कर देगी। ऑटो सेगमेंट में बूस्ट मिलेगा 28 से 18% का यहां पे होने वाला है जीएसटी का रेट कट। ट्रैक्टर्स में 12 to 5% हो जाएगा, सीमेंट में 28 से 18% हो जाएगा। यहां पे लोगों को ही लग रहा है यार सीमेंट में 28 से 18% हुआ तो अचानक से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक घर बनाना चाहते हो, सीमेंट के लिए अभी आप 28% जीएसटी देना ही था क्योंकि भैया मेरे को घर बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि 10% रेट कट के लिए मैं अब नया घर बनाने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। पर जो आप घर बना रहे थे या बना रहे हो, उसमें रेट कट होने की वजह से आपकी सेविंग्स होने वाली है। क्योंकि आपकी सेविंग्स होगी, हो सकता है आपकी पॉकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचे, जिससे आप इस सीमेंट की जगह किसी और कंजम्पशन में, किसी यूटिलिटी के आइटम में यूज कर लो। यही डिमांड बढ़ाने का तरीका होता है सरकार के पास, जो सरकार यहां पे यूज कर रही है। टीवी एसी में 28 से 18% होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप एक की जगह 2 टीवी ले लोगे या 2 की जगह 3 टीवी ले लोगे, आप लोगे इतना ही, पर आपकी जेब में थोड़ा पैसा बचेगा, जिससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाले समय में आप उस बचे हुए पैसे का भी खर्चा कर दोगे। मैं तो कहता हूं भैया, खर्चा करने की जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी फ्यूचर्स भी सेव रहे। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड, एसआईपी हमारी टीम के साथ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटामोटी बात यह है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट लिंक्स चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। फूड एंड एसेंशियल आइटम पे जीएसटी कम हुआ है। ऑब्वियसली आप एक रोटी की जगह 2 रोटी नहीं खाओगे, खाओगे इतना ही, बट पैसा बचेगा। चॉकलेट एंड कॉफी पे भी जीएसटी कम हुआ है। शैंपू एंड क्रीम्स में भी जीएसटी कम हुआ है। इनके रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उन सभी को इमीडिएट फायदा होगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी कंपनीज है जो शैंपू, क्रीम्स और हमारे डेली यूज के आइटम्स बनाते हैं। ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा स्टक रहती है एक प्राइस रेंज के आसपास, जिसकी बहुत बातचीत होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ऑटोमोबाइल में कौन सी कंपनीज है, आपको पता है कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर की कौन सी कंपनीज आप चेकआउट कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी मदद हो जाएगी। कैंसर एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स पे 0 जीएसटी। किचन में जिमनी वगैरह पे आपकी जीएसटी रेट कट्स हो जाएगा। 7500 से नीचे की होटल है, फॉर एग्जांपल आपकी लेमन ट्री वगैरह जितनी भी चेंज होती है, वहां पे आपका जीएसटी रेट कट होने वाला है। एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स पे भी आपको 12% से 5% का जीएसटी हो जाएगा। तो ये हो गया है मेजर जीएसटी जहां पे आपके लिए रेट कट्स होने वाले हैं। अब होता है इसका इंटरप्रिटेशन कि भैया इंडियन मार्केट पे, इकोनॉमी पे, जीडीपी पे कितना इंपैक्ट आएगा और कितना ये लॉन्ग टर्म सस्टेन हो सकता है। आओ समझो। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,000 के करोड़ के आसपास का ये फायदा दे सकता है, जो रफली 0.1% ऑफ द जीडीपी है। एंड 2027 और आने वाले सालों में 2 लाख करोड़ का ये फायदा दे सकता है, रफली आधा से इवन 1% ऑफ द जीडीपी तक ये फायदा हमारे लिए पहुंच सकता है। ये जो फायदा होता है ना कंजम्पशन का, इसको डिस्काउंट करते हुए मार्केट चाहे इमीडिएटली आपके लिए रिएक्ट कर जाए, पर इसका इंपैक्ट ऑन रियल जीडीपी आने में 1 से 2 साल लगते हैं कंजम्पशन स्टोरी डेवलप होने में। अचानक से आपने खर्चा किया, खर्चे में आपके पैसे बचे, ऐसा नहीं होता कि मेरे 10,000 रुपए बचे, ले अभी वापस से मैं खर्चा मार दूं। यूजुअली ऐसा नहीं करता है एक लॉजिकल आदमी और नॉर्मल आम आदमी भी। उसको लगता है चलो पैसा बचा, अच्छी बात है, मेरे को सस्ती चीज मिल गई, मैं लेके आ गया, मैंने बचत कर ली, बट उसको क्या मेरे को इमीडिएटली दूसरे फालतू खर्चे में डालना है? नहीं, उसमें टाइम लगता है कंजम्पशन आने में। इसलिए ये इंपैक्ट आने में 1 से 2 साल लगने की एक्सपेक्टेशंस है। पर इसके अगेंस्ट में स्टॉक मार्केट इसी चीज को डिस्काउंट इमीडिएटली करेगा अगर करना है तो। स्टॉक मार्केट 1 साल का वेट नहीं करता है कभी भी। सेकेंडली, एफएमसीजी एंड स्टेबल्स में रेट कट की वजह से मार्जिन्स बढ़ेंगे या फिर वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, हुआ यह है कि रेट तो कट हो गई है, कुछ कंपनी हो सकती है कि वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दे और अपने मार्जिन्स पे काम कर ले। पहले उनका 5% मार्जिन बचता था, आप कहेंगे 5 की जगह हम 7 बचाएंगे और बाकी जो रेट कट की फायदा हुआ है वो हम कंज्यूमर को दे देंगे। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए, काफी सारी कंपनीज की वजह से इन्फ्लेशन के नाम पे वहां पे हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाए। तो देखने वाली बात है कि मार्जिन्स बढ़ते हैं कंपनी के या फिर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं।
हमें अभी नहीं पता है। सपोज करते हैं आपके शैम्पू के जीएसटी रेट कट हो गया या फिर डेली यूटिलिटी आइटम्स का जीएसटी रेट कट हो गया, क्या इमीडिएटली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये अभी तक मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक अच्छा दाव है जो सरकार ने खेला है। अब ये दाव सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। अभी से ये बोलना कि भैया वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप एक बार नहाने की जगह दिन में 2 बार नहा के शैम्पू यूज करोगे, समझ नहीं आता। तो समझना पड़ेगा कि कहां कहां पे वॉल्यूम्स बढ़ते, कहां कहां पे नहीं बढ़ते। इसकी वजह से इमीडिएटली अगर इस एक रीजन की वजह से बहुत बड़ा मार्केट में जंप आया तो वो जंप एक बार कूल डाउन हो जाएगा, फिर लोग लॉजिकली सोचेंगे कि हाँ यार अभी होगा क्या, वो भी तो देखना है। फिर आपके पास जो सेकंड मूव आएगा इस कंप्लीट सिचुएशन में, आज जो मूव आता है उसको छोड़ दीजिए। आज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मॉर्निंग में ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा एक बार, ये देखते हुए कि भैया हमें लग रहा था बहुत अच्छा होगा पर इतना भी अच्छा नहीं हो रहा, चलो सोचते क्या होगा। ऐसा यूजुअली मार्केट का माइंडसेट रहता है। पर जो सेकंड मूव आएगा वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद आएगा। तो सेकंड मूव इस कंप्लीट सिनेरियो में अगले एक वीक में कुछ भी पॉजिटिव साइड का आता है तो उस पर हम ध्यान रखेंगे और वो एक्चुअल मूव होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर नहीं आता है तो ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने सोचा कि यार इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, मार्केट ने सोचा कि इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा, जब आएगा उस समय हम धीरे धीरे इसको डिस्काउंट मार लेंगे। फाइनली टैक्स रेट कट, लिक्विडिटी बढ़ाई, स्पेंडिंग बढ़ाई, ग्रोथ बढ़नी चाहिए इकोनॉमी की, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पर ग्लोबल फैक्टर्स हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। जब तक ग्लोबल फैक्टर्स में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पैसे का फ्लो एफआईज की तरफ से आना रुका रहेगा और वो पैसा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियंस, आप और हम आज के दिन बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं और बहुत अच्छी एसआईपीज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पर ये ग्लोबल का जो एफआईएस का पैसा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस हम कम नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी अब हमें यहां पे ध्यान देना चाहिए। ये हो गया है जीएसटी रेट कट के अराउंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए इंपॉर्टेंट वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको चेकआउट करते हुए जाइएगा। और ये जो एंड का एनालिसिस है, ये है आपके लिए एक्चुअल इकोनॉमी पे कितना इंपैक्ट आ सकता है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। हैप्पी लर्निंग।